हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताएंगे आई लेवल, है ना। आई लेवल क्या होता है, आई लेवल का यूज कहाँ होता है, ड्राइंग में आई लेवल का यूज हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जब भी हम पहले तो हम कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं, है ना, तो जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या कोई गाड़ी देख रहे हैं, जैसे बस देख रहे हैं, कार देख रहे हैं या कोई बाउल वगैरह देख रहे हैं, कुछ भी एक्सवाइजेड ऐसा देख रहे हैं, तो उसमें हमारा आई लेवल क्या होता है ना। आई लेवल होता है ऑब्जेक्ट आपके आई लेवल से कितना नीचे है, कितना ऊपर है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे कोई बाउल है, तो बाउल आप खड़े होकर देख रहे हैं तो बाउल की हाइट बहुत छोटी होती है। तो आई है ना, आप इस हाइट से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट आपका आई लेवल के जब नीचे होगा तो इसका सर्कल ऊपर का आपको कम दिखेगा, ऊपर की गहराई दिखेगी लेकिन कम दिखेगी, ये है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट आपके आई लेवल से और नीचे है तो ये सर्कल ये क्या बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये अगर और नीचे है तो ये गैप आपका और बढ़ जाएगा। ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि ये आई लेवल आपका ऊपर है और ऑब्जेक्ट आपका आई लेवल से नीचे है, इसलिए ऑब्जेक्ट का आपको टॉप का पार्ट आपको ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, अगर इसको हम और नीचे कर देते हैं तो ये और ज़्यादा ओवल शेप और कन्वर्ट होता जाएगा सर्कल में, और ये गैप आपका कम होता जाएगा, ये। ठीक है, ये गैप कम होगा, ये गैप बढ़ जाएगा। इसको और नीचे कर देते हैं तो ये आपको सिर्फ टॉप का ही दिखेगा और अंदर का। ठीक है, ये अगर आई लेवल के बिल्कुल हम नीचे रख देते हैं और ऊपर से देखते हैं तो आपको ऊपर का दिखेगा, नीचे का साइड का आपको नहीं दिखेगा। इस तरह से आई लेवल काम करता है। यही ऑब्जेक्ट अगर आई लेवल के ऊपर होता इस लाइन से, तो जैसे कि आई लेवल के जब ऑब्जेक्ट ऊपर होगा है ना, ये तो था आई लेवल के नीचे। अब आई लेवल लाइन की जगह हम ऊपर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए, अभी क्या है ना, ये सर्कल नीचे से ऊपर की ओर राउंड हो रहा है। ओके, अब यहां पर क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर राउंड होगा, ऐसे ये लाइन बदल जाएगी ऊपर से नीचे में। अब आपको टॉप का इसका नहीं दिखेगा, इसके अंदर की गहराई बाउल की नहीं दिखेगी। क्यों, क्योंकि ये आपकी हाइट से ऊपर है। ठीक है, अगर ये और ऊपर जाता है तो ये लाइन और ज्यादा राउंड होगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से आई लेवल काम करता है। जैसे कि एक बाउल में हमने सर्कल में बताया, इसी तरह से जैसे कोई अगर बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है। ठीक है, तो चलिए हम एक बिल्डिंग ले लेते हैं, बिल्डिंग का एक शेप ले लेते हैं, है ना। चलिए मान लेते हैं 3 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है। अब इस पे आपका आई लेवल कहाँ पर पड़ेगा, आपकी हाइट समथिंग 5 फीट 6 फीट के रेशियो में आएगी, है ना। तो और ये 1 2 3 है ना, 3 फीट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी आई लेवल कहाँ आएगा, अगर हम 1 फ्लोर की हाइट निकालें तो समथिंग 12 फीट का रेशियो रहता है। ये हाइट कितनी है, 12 फीट 10 और समथिंग, कहीं आपको 10 फीट की हाइट मिलेगी, कहीं आपको 12 फीट मिलेगा, 11 फीट, मतलब ये रेशियो रहता है 1 फ्लोर की बिल्डिंग का, है ना। तो अगर हम इस पे अपना आई लेवल, अपनी खुद की हाइट अगर 5 फीट है या 6 फीट है, तो अगर 12 में हम हाफ करते हैं तो 6 फीट, है ना, 6 6,
तो आई लेवल आपका कहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया। जब ऑब्जेक्ट को मतलब जब बिल्डिंग को आप थोड़ा पास से देख रहे हैं तब, ठीक है। अगर आप दूर हो से देखते हैं, अगर आप बहुत पास से देख रहे हैं तो आपका हाइट समथिंग आई लेवल यहाँ आएगा। अगर आप दूर डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी, यहां से देखेंगे तो आई लेवल भी आपका बढ़ेगा, ये आई लेवल आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जब डिस्टेंस बढ़ाते हैं अपनी किसी ऑब्जेक्ट को, जब हम दूर से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट की हाइट कम होती जाती है ना। पास का ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई देता है, दूर का छोटा होता जाता है, उसी अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट की हाइट हमारा आई लेवल ऊपर होता जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट हम जब ड्रॉ करते हैं कोई भी, तो उस पर हमारी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट पे हमारा आई लेवल कहाँ पर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करते हैं। अब जैसे हमने ये 1 फ्लोर का व्यू ले लिया, इस पे आई लेवल हमारा ये, इस पे अगर हम गेट बनाते हैं तो कितना बनाएंगे, यहाँ पर भी हम इस सारी चीजें ध्यान देंगे। गेट की हाइट कितनी होती है, 7 फीट समथिंग, 6 से 7 फीट का रेशियो रहता है, और हमारी हाइट है 6 फीट। तो आई लेवल आपका ये पड़ रहा है तो हम इसी में निकाल लेंगे कितना, ये 12 फीट। अब इस फ्लोर पे अब गेट कितना साइज का लेंगे, 12 फीट की टोटल बिल्डिंग है, 12 फीट में आप 6 फीट हाफ हो गया, 7 फीट 1 फीट और एक्स्ट्रा कर लीजिए। अब इतना बड़ा आप इसका गेट बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना आई लेवल ध्यान देते हैं कि आई लेवल ऑब्जेक्ट में इस तरह से काम करेगा आपका। जैसे कि कोई आप गाड़ी बना रहे हैं, जैसे बस है ना, तो बस अगर आप नॉर्मल नीचे खड़े हुए हैं, बस आपके ऊपर से बस साइड से जा रही है, तो आपको उसकी टॉप की छत नहीं दिख सकती है, क्योंकि बस की हाइट ज्यादा होती है आपसे। अगर आप किसी ऊंचाई पर खड़े हैं तो आपको छत दिख सकती है, बस के ऊपर का टॉप का भी दिख सकता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, एक लाइन ले ली आई लेवल की, कि हमारा आई लेवल यहाँ पर पड़ रहा है। अब अगर बस जा रही है, बस साइड में खड़ी है, आप उसको देख रहे हैं, तो आप फ्रंट से देख रहे हैं तो आप फ्रंट कर लेंगे। कब, जब ऑब्जेक्ट अगर बस आपके आई लेवल ऐसा है कि आपको टॉप का नहीं दिख रहा है, तो बस का जो टॉप का व्यू है तो इसी में आएगा, फ्रंट का ले लिया। साइड में है ना, पीछे कहीं चलेगा। आप देखिए वो टॉप का नहीं दिख रहा है। जब ऑब्जेक्ट का हमें ऊपर का नहीं दिखता है तो ये लाइन नीचे की ओर आती है। यहीं अगर आई लेवल हमारा होता है, ये अगर ये बस आई लेवल के नीचे होती है तो हम फ्रंट का आपका टॉप बना लेते हैं, और अब ये लाइन जो नीचे आ रही थी इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ता। अब बस हमें इस तरह से दिखती है, हमें ऊपर की छत दिख जाती। अब यहाँ पर देखिए ग्लास होता है, ये डिटेलिंग बाद में हम कर सकते हैं ना, डिटेल वगैरह। गेट होता है यहाँ पर, है ना, पहिया होता है, ये डिटेल तो बात की है ना। लेकिन यहाँ पर हम आई लेवल ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखिए अब छत आपको नहीं दिख रही है, यहाँ पर आपको ऊपर का टॉप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से आई लेवल काम करता है। तो जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं तो उस पर कुछ पॉइंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान देना। जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग गलत होती है हमारी, अक्सर देखते हैं कि ड्राइंग गलत हो जा रही है, या हम ड्राइंग को किसी की ड्राइंग को कॉपी करते हैं तो कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये किस सिचुएशन में किस तरह से ड्राइंग की गई है ना। तो जब हम ड्राइंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान देते हैं कि ऑब्जेक्ट का आई लेवल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट किस पर्सपेक्टिव में है। पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट हो सकता है, 2 पॉइंट हो सकता है, 3 पॉइंट भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर आई लेवल विद पर्सपेक्टिव दोनों को कंपेयर किया जाता है, साथ में ध्यान देते हैं दोनों की आई लेवल क्या है, पर्सपेक्टिव हमारा क्या है, उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं। जैसे कि अब ये लाइन क्या है ना, पीछे जाके पतली हो रही है बस की, है ना। रियल में बस तो पतली नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पर्सपेक्टिव में ड्रॉ हो रही है, ठीक है। क्योंकि पास का आपको बड़ा, पीछे दूर जा रही है, पीछे जा रही है बस, तो ये हाइट इसकी हमें कम करनी पड़ रही है, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम आई लेवल ध्यान देते हैं ड्राइंग में। तो अब जैसे कि इसके आगे जैसे बिल्डिंग ही हमने बताई थी, तो बिल्डिंग में ही हम फ्रंट का हो गया, साइड का जैसे कि आई लेवल आपने ये बताया था हमने, तो आई लेवल यहाँ साइड का अगर दिख रहा है, फ्रंट से बना रहा है, साइड का नहीं दिख रहा है, इधर का भी नहीं दिख रहा है, तो टॉप फ्रंट का तो आपका ऐसे बन जाएगा। अगर ये बिल्डिंग
साइड से दिख रही है आपको, ठीक है। तो आपका ये लाइन आई लेवल की थी, आई लेवल इधर बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। अब इस पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को इससे जोड़ देंगे। अब साइड में आपको जितना दिख रहा है उतना लाइन ले लेंगे। ये हो गई आपकी बिल्डिंग साइड से। अब इस पॉइंट को भी इससे जोड़ देंगे, फ्लोर को, इसको भी इससे, और ये इतना साइड का इधर आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा। तो ये बिल्डिंग आपकी बन गई इस तरह से। तो ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे अपने वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं आई लेवल को। जैसे कि फ्लावर है ना, फ्लावर आप सब बनाते ही होंगे। तो फ्लावर में क्या रहता है कि जैसे कि आप लोग ऐसे इस तरह से सर्कल बनाते होंगे, ठीक है, क्रॉस किया है ना, ऐसे हमने पंखुड़ियाँ बना ली, या डायरेक्ट भी बना लेते हैं बच्चे, है ना। जैसे कि आपने डायरेक्ट बना लिया तो ये क्या हो जाता है, फ्लावर बन गया हमारा। लेकिन ये हम किस सिचुएशन में इस तरह से फ्लावर होंगे, जो इस तरह का फ्लावर दिखेगा, उसकी सिचुएशन क्या होगी देखने की आपकी। या तो फ्लावर बिल्कुल सामने से आ रहा होगा, या तो बिल्कुल नीचे रखा होगा, आप टॉप से ऊपर से देख रहे होंगे, है ना। तभी हमें इस तरह के सर्कल में फ्लावर दिखेगा। अगर ये फ्लावर थोड़ा सा ही टर्न होता है तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ओवल शेप में। और ये बीच का सर्कल भी ओवल शेप में क्रॉस कर लेंगे। इसी में हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे नीचे पंखुड़ियों को, है ना। हम ऐसे भी फ्लावर बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, बस दोनों डिफरेंट नहीं है। बस क्या है ना, आई लेवल चेंज हो रहा है, फ्लावर को देखने में हमारा आई लेवल चेंज हो रहा है। अगर हम इसको और थोड़ा सा ऊपर उठाएं, आई लेवल के पास ले जाएं, तो ये सर्कल और कन्वर्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और ये बीच का सर्कल भी ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर पंखुड़ी ऐसे करके बना देंगे। आपने देखा होगा कि कभी कभी फ्लावर में सिर्फ ये दिखता है और इधर साइड से पंखुड़ी दिखती है। ये सर्कल यहाँ होता है, ये ऐसे, क्योंकि आपको उधर साइड का ये सिर्फ ये आ जाता है ऑब्जेक्ट बिल्कुल परफेक्ट आई लेवल पर फ्लावर, इसलिए हमें इधर साइड की पंखुड़ी नहीं दिखती है। हमें सिर्फ फ्रंट से जो सामने का होता है इधर से पंखुड़ी दिखती है। तो ये चीज ध्यान देना है हमें कि हमारा आई लेवल क्या होता है। जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो आई लेवल अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर ड्राइंग आप कॉपी तो कर सकते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आई लेवल समझ में आ गया होगा कि आई लेवल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे पर्सपेक्टिव ड्राइंग कि जैसे कि सबसे पहले हमने बताया था लाइन सर्कल वगैरह कैसे करेंगे, फिर हमने ड्राइंग करना बताया कि कैसे लाइन सर्कल का यूज करके ड्राइंग करेंगे। अब आई लेवल हमने बताया है। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी पर्सपेक्टिव की, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।